नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह क्या बीजेपी में आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पवन सिंह और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी। पवन सिंह ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जारी किया था और बताया था कि आरके सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि पवन सिंह जो है आरके सिंह से मुलाकात कर उनकी नाराजगी को दूर करना चाह रहे हैं और पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी में घर वापसी करना चाह रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार आरके सिंह जो हैं वो पवन सिंह को बीजेपी में नहीं लाना चाह रहे हैं, बल्कि बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता पवन सिंह के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पवन सिंह को एक बार फिर से बीजेपी में शामिल कराया जा सके, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए को नुकसान हुआ था बिहार में, वो नुकसान विधानसभा चुनाव में न उठाना पड़े। वो सांसद हैं सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का उन्होंने चुनाव जीता है और इस चुनाव जीतने के बाद उनकी खूब चर्चा हुई। राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं एक तरह से चर्चा के केंद्र में बने रहें और अब राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो चाह रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी में लाया जाए। देखिए, बीजेपी में पवन सिंह को लाने का जो है एक पार्टी का तो मकसद है ही कि पार्टी को फायदा हो, लेकिन इसके साथ ही राजीव प्रताप रूढ़ी का भी एक अपना फायदा छुपा हुआ है। राजीव प्रताप रूढ़ी को लग रहा है कि आखिर सुशील मोदी के बाद बिहार बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको तमाम नेता स्वीकार करें, तो राजीव प्रताप रूढ़ी को एक यहाँ पर बहुत बड़ा मौका दिख रहा है। और राजीव प्रताप रूढ़ी को लग रहा है कि अगर मैंने पवन सिंह को बीजेपी में ला दिया और उससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी फायदा हुआ, तो फिर राजीव प्रताप रूढ़ी जो है बिहार में स्थापित हो सकते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी इन दिनों जो है बिहार में जय राणा संगा यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने की है और तमाम बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर राजपूत और क्षत्रिय समाज के लोगों से राजीव प्रताप रूढ़ी मिल रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इस बीच वो चाह रहे हैं कि पवन सिंह जो कि भोजपुरी के पावर स्टार है, उनको एक बार फिर से बीजेपी में लाया जाए। इसलिए राजीव प्रताप रूढ़ी ने पवन सिंह को सबसे पहले आरके सिंह के पास भेजा था। आरके सिंह के पास क्यों भेजा था ये भी बता देते हैं। क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी से बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा जो नाराज हैं वो आरके सिंह हैं। आरके सिंह ने यहाँ तक बयान दिया कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं के कहने पर, पैसे देने पर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तो नाराजगी साफ थी पवन सिंह को लेकर। तो पवन सिंह को सबसे पहले राजीव प्रताप रूढ़ी ने आरके सिंह के पास भेजा और कहा कि उनसे बातचीत कीजिए और उनकी नाराजगी को दूर कीजिए। देखिए, 2024 में पवन सिंह के कारण बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, खास करके एनडीए को। शाहबाद के सभी लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के एक सीट से, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ से उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने उस टिकट को वापस कर दिया और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जैसे ही पवन सिंह काराकाट के चुनाव में उतरे, मामला जो है एनडीए के लिए बिगड़ गया। हुआ ये कि कुशवाहा बनाम राजपूत की लड़ाई हो गई। कुशवाहा वोटर जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरी तरह से ना जाकर बल्कि माले के उम्मीदवार की तरफ चले गए, क्योंकि वो भी कुशवाहा जाति के थे। और जो राजपूत वोटर हैं वो पूरी तरह से पवन सिंह के पक्ष में चले गए। इसका परिणाम ये रहा कि काराकाट, जहां से लगातार एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे थे, उस काराकाट सीट से एनडीए उम्मीदवार की हार हो गई। माले के उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए
और पवन सिंह दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से उनका वोटों का जो फासला था वो ज़्यादा नहीं था। अब इसका ये असर हुआ कि औरंगाबाद में राजपूत बनाम कुशवाहा हो गया। वहाँ पर आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा उम्मीदवार थे, तो वहाँ पर जो कुशवाहा वोटर थे उन्होंने अभय कुशवाहा को वोट कर दिया, उन्होंने बीजेपी के सुशील सिंह को वोट नहीं किया। आरा में भी यही हुआ। आरा में जो कुशवाहा वोटर थे वो बिखर गए, जिसके कारण आरके सिंह जो है वो चुनाव हार गए। बक्सर में राजपूत वोटरों ने सजातीयों को वोट दिया। आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह उम्मीदवार थे, तो बक्सर में जो राजपूत वोटर थे वो सुधाकर सिंह को उन्होंने वोट किया, जिसके कारण बीजेपी के मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। तो इस तरह का रिजल्ट एनडीए के लिए रहा। अब जो है बीजेपी नहीं चाह रही है कि 2025 में इस तरह का कोई खेल हो और महागठबंधन की तरफ से जो कुशवाहा कार्ड खेला जा रहा है उसे ना चलने दिया जाए। लेकिन पवन सिंह की वापसी बीजेपी में आसान नहीं है, क्योंकि आला कमान अब भी पवन सिंह को लेकर संशय में है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का डर है कि अगर एक बार फिर से पवन सिंह को बीजेपी में लाया गया तो क्या उससे कुशवाहा जाति के वोटर नाराज हो जाएंगे। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस तरह के ये बयान देते रहे हैं और उन्होंने इशारा में कहा है कि 2024 में जो हुआ था वैसे जो लोग हैं उन्हें अगर एक बार फिर से बीजेपी में लिया जाता है, एनडीए में लिया जाता है, तो इससे गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा पहले ही बीजेपी को धमका चुके हैं कि भैया पवन सिंह से आपको दूर रहना है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी मानते हैं कि पवन सिंह के कारण ही उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो देखना होगा कि बीजेपी जो है वो क्या सोच रही है। हालांकि बीजेपी के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को ये टास्क दिया गया है कि कुशवाहा वोटरों को एक साथ रखना है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए में शामिल हैं, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल, उनको भी ये टास्क दिया गया है कि कुशवाहा वोट बैंक को जो है एनडीए के पक्ष में ही रखना है। दूसरी तरफ नागमणि कुशवाहा को भी कल ही परसों में पार्टी में शामिल किया गया है, बीजेपी में शामिल किया गया है। तो नागमणि कुशवाहा को लाने का मकसद भी यही है कि बीजेपी चाह रही है कि कुशवाहा वोट बैंक जो कभी जेडीयू और एनडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहती थी वो ना बिखरे। और पवन सिंह को लेकर यही डर है कि अगर पवन सिंह आते हैं तो फिर कुशवाहा जो वोटर हैं वो नाराज हो सकते हैं। तो देखना होगा कि पवन सिंह पर आखिर बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या फैसला करती है और राजीव प्रताप रूडी जो फील्डिंग कर रहे हैं उससे क्या पवन सिंह को फायदा होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।